मीडियम ऐप के हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत सलाम। आज भारत का स्वाधीनता दिवस है। इस मौके पर हम कुछ दिनों बाद आपसे दोबारा मिल रहे हैं। कुछ परेशानियां कभी कभी हो जाती है तो हम आपसे मिल नहीं पाए। हम आप फिर से आपसे रोज मिला करेंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मिले। और आज हमारे साथ, जैसे आप जानते हैं, कंट्रा डायलॉग में हमारे साथ होते हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा। हम लोग बात करेंगे, कुछ न कुछ बात करते ही रहते हैं, आप जानते ही हैं। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे और उनके विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी हम साथ बातें करते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने उसका नाम कंट्रा डायलॉग दिया है। बेशक कंट्रा डायलॉग है। तो आज हम कंट्रा डायलॉग में हम सोच रहे थे क्या बातें करें। तमाम चीज़ें हो रही हैं। ट्रम्प की बात करें, अरे ट्रम्प बहुत घिस गया है, तो हमने कहा छोड़ो, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, उसका दम निकल गया है, उसके बारे में बात नहीं करना है। क्यों, सही कहा ना मैंने? आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारा हीरो है, जो आज 103 मिनट बोला है, उस पर कुछ बातचीत हो जाए। जी हाँ, आज जो हमारा हीरो है, जो 103 मिनट बोले हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं। और बारिश लगातार चलती रही, बौछारें होती रही और वो बोलते रहे लगातार। आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। डॉक्टर मिश्रा, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात की, उसमें आपको खास बातें क्या क्या लगी हैं, जो कुछ लोगों को अच्छी लगी होंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ कुछ अच्छी चीजें है भी नहीं, तो सारी चीजें मिला के क्या देखा आपने? देखिए, पहली बात यह है कि रिकॉर्ड तो उन्होंने बनाए। 103 मिनट का रिकॉर्ड 11 साल में उन्होंने इतने मिनट कभी नहीं बोला था। हर साल वैसे वो बढ़ाते जाते हैं। हाँ। उसके साथ अब भाई इंदिरा जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वो 17 बार नेहरू जी बोले थे। खैर, रिकॉर्डों की बात जाने दीजिए। कुछ बात उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, जैसे कि एक बड़ा भारी पैकेज बेरोजगारी दूर करने की। 1 लाख करोड़ का बस है। 1 लाख करोड़ बस ना। आप देखिए, इस पर अगर चर्चा करने से पहले एक जो मुझे जो अच्छा लगा, नहीं, वो बात तो उन्होंने सबसे आखिर में की है। ये 1 लाख करोड़ का पैकेज जो है, जो जैसा कि होता नहीं है कि एक शो स्टॉपर वाली बात होती है, वो शो स्टॉपर वाली चीज जैसा को होता है, शो भी किसी भी इवेंट में सबसे आखिर में रखा, वैसे ही उन्होंने रखा। पर आपको क्या लगता है, उससे पहले जो जो बातें की उसमें क्या था? मैं देखिए, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें की। ऑपरेशन सिंधु की चर्चा हुई, घुटने टिकवा दिए पाकिस्तान की, बड़ी बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है ये। आंख में आंख मिलाकर कहा कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल स्वीकारेंगे नहीं, पहले भी कह चुके हैं। बेशक। पर मुझे जो बात जमी और जो मदद करेगी हमारी आपकी समाज में भी, वो है जीएसटी रेट्स के परिवर्तन की बात। तो कई बार ये परिवर्तन से डर लगता है कि जब हम भी ये परिवर्तन या सुधार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ पता नहीं हमारे ही खिलाफ शायद न चला जाए। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो 28% की इन्होंने उस वक्त, जब अरुण जेटली जी जीएसटी करवा रहे थे, अब कांग्रेस ये कह रही थी उस वक्त कि 18% से ज्यादा मत रखिए। बेशक। इन्होंने 28% उस वक्त। और उसके साथ एक कहानी और है। 1 साल पहले दिसंबर के आखिरी दिन 2013 को कांग्रेस जीएसटी बिल पर पूरी कोशिश करके, बात करके, अपोजिशन से बात करके उसको ला रही थी। पर आखिरी वक्त पे बीजेपी ने जो है उससे पास करवाने से मना कर दिया, हाउस एडजॉर्न हो गया। और उसके बाद जीएसटी उन्होंने बड़े तामझाम से जोर शोर से लाई। और उस वक्त कहा डिमोनेटाइजेशन के बाद, 2016 उसके बाद कहा कि मैक्सिमम हम 28% चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा नहीं, मत रखो। आज उसी बात पर लौट आए, 28% नहीं, अब 18% मैक्सिमम होगा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। देखिए, अभी उसमें जीएसटी में सुधार और इनको लाना चाहिए। हम कौन होते बताने वाले, पर चलिए देखिए। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, ये बताइए। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, और जिस बात को ये सरकार हमेशा उपेक्षा करती है, कि जो सबसे
कमजोर लोग हैं उनका ध्यान पहले रखा जाए। मतलब किसका, अब जीएसटी की बात हम कर रहे हैं तो छोटे दुकानदार जो है उनकी बात, उन पर जो आपने एक थोपा हुआ है कि नहीं रोज रिपोर्टिंग करो, रोज ये करो। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, रोज रिपोर्टिंग करो, रोज वो करो, पर उस पे जो पेनल्टी का प्रोविजन है वो बड़ा जबरदस्त है। मैं जानता हूँ, मेरे सामने एक केस आया था, मैं अपने सीए के यहाँ बैठा हुआ था, एक आदमी जो है कंप्यूटर पे कुछ करता चला जा रहा था। मैंने कहा ये कौन है, आपने कोई नया आदमी रख लिया क्या? कहा नहीं साहब, इन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा ले, सोचा कुछ बिजनेस करेंगे। अप्रैल का महीने में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद जो है महीने भर कुछ किया हुआ, इनका कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने काम धंधा बंद कर दिया और फिर भूल गए। 2 साल बाद इनके पास नोटिस आ गया, उन्होंने 500 रुपये तो कमाए नहीं, पर 55,000 का नोटिस आ गया इनको, और वो जो भरना है तो महीने महीने हफ्ते हफ्ते के हिसाब से इनको भरना है। तो ये वो करते जा रहे हैं, मैं सिर्फ इनको बताते जा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, छोटे लोग, छोटे खरीदार बहुत दुखी पाए। यही बात, तो जीएसटी की बात मैं वेलकम करता हूँ। उसके साथ उन्होंने कहा कि हम सेल्फ रिलायंट होंगे, वेपन सिस्टम्स अपने खुद डेवलप करेंगे एंड ऑल दैट ऑल दैट। अब वो तो अब कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने झटका दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने झटका दे दिया, तो हम तो ये आंखें खुली हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। वरना जैसा आप कह रहे थे ना कि जो इंडिजिनस बन रहा था उसको तो समाप्ति करते जा रहे हैं। बेशक, देखिए इंडिजिनस चीज़ें जो ये हैं, मैंने जो देखा है, मेरे जो दोस्त आते थे फॉरेन से 80 के दौरान, उनको मैं कई जगह ले जाता, बाजार ले जाता था, प्रगति मैदान में कंज्यूमर फेयर होता था, ले जाता था, वो आके कहते थे तुम लोग कुछ इंपोर्ट नहीं करते हो? मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, सब हम खुद ही बना लेते हैं, बड़े बड़े कुछ मशीनरी जरूर मंगाते हैं। अरे हमारे एक जर्मन थी और उसने जापानी से शादी की थी, कहा हम दोनों लोग इम्पोर्ट पे ही जिंदा है। मैंने कहा हमें ऐसी जरूरत नहीं होती, हम सारी चीजें बनाते हैं, ब्लेड से लेके ये बड़ी बड़ी जो बुलडोजर तक वो भी हम बना लेते हैं। कहा नहीं यार, तुम लोग तो बड़े अच्छे हो। तो ये जो हमारी अच्छाई है, किसी ना किसी तरह से ये जो 1951 के बाद वो गड़बड़ियाँ हुई और साथ बहुत सारी चीज़ें खत्म होती रही, और हम अब ब्रिटेन का जो स्टडी आया है फॉर जो उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, उनकी एक स्टडी आई है कि 2050 तक हिंदुस्तान विल बी एन इम्पोर्टिंग इकोनॉमी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है आज की जो स्थिति है उससे कम 4 से 5 गुना जो है उसकी इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी, और इसलिए ब्रिटेन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ब्रिटेन में भले ही नुकसान हो, आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे जो लगा कि सेल्फ रिलायंस की जो बात कर रही हो यार, वो खाली प्राचीर से भाषण के लिए ना की गई हो, उसका क्रियान्वयन भी हो, नंबर 1। नंबर 2, डिफेंस में पर्टिकुलरली हमको इस बात की ज़रूरत है, हमको अपने सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। बट कि डिफेंस में 2 चीज़ें हम अभी तक नहीं कर पाए। हम एयरक्राफ्ट के इंजन अभी तक अपना नहीं बना पाए, क्योंकि उसकी जो मेटलर्जी है उसके बारे में आज तक मुझे नहीं पता, और वो बहुत बारीक मेटलर्जी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेटलर्जी है। उसी तरह से जो मेन बैटल टैंक की जो इंजन है उसकी भी जो मेटलर्जी है और उसकी जो टेक्निक है उसको भी हम नहीं कर पाए। इस तरह के कई ऐसे चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे। एयरक्राफ्ट बनाने की हमने कोशिश की थी 2000 के आसपास, कुछ सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाने की हमने कोशिश की, डॉर्नियर वगैरह हमने कुछ बनाने भी लगे, पर हम उसमें भी बहुत ज़्यादा सक्सेस इसलिए नहीं हुआ कि हम उसके इंजन नहीं बना पाए। नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूँ ना, हमारी मुसीबत यह है कि बजाय उस पर रिसर्च करके उस पर डेवलप किया करने की जगह ये ना कहें कि गणेश जी हमारे उस वक्त ये करते थे और हमारे यहाँ ये, अरे बोलने से बात नहीं बनती है, आपको दिखाना पड़ता है कि क्या आप कर रहे हो। बेशक। चलिए अब, और उन्होंने क्या कहा आज? जी बताइए ना, क्या बताया? देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। अब मुझे बताइए, जब किसान लड़ रहा था, किसान जब सड़कों पे बैठा था, तब इनकी सहानुभूति कहाँ से ली थी शिवाजी भाई? देखिए वो बात सही है, उस पर तो लंबी बहस से चलेगी। एक चीज़ जो हुआ ट्रम्प के साथ बातचीत में, और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने अमेरिकी दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स, अमेरिका के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फार्म प्रोडक्ट्स, ये अमेरिका के जो कृषि प्रोडक्ट्स,
और इस तरह की कई और चीज़ें जो है, मछली वगैरह सारी चीज़ें, उसको हिंदुस्तान के लिए दरवाज़ा खोलने से उन्होंने मना कर दिया। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। देखिए, बात सही कही आपने, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने इनको बताया और ये उस पर स्टिक किए। कितना करेंगे, क्या करेंगे, वो आगे आगे देखेंगे कितना होता है। देखिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब दोबारा राष्ट्रपति बने और ये मिलने गए तो उससे पहले ही इन्होंने जो उनकी प्रिय मोटरसाइकिल थी, वो डेविडसन क्या कहती है, हार्ले डेविडसन, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके गए थे। जी बिल्कुल, तो खुश क्यों करना चाहते थे? 35% पे ला दिया उसको। क्यों? अब देखिए, हमारी दोस्त है, दोस्त को एक दोस्त का ख्याल तो रखना पड़ता है, तो दोस्त का ख्याल रखने के लिए हमने कुछ कम कर दिया तो क्या हो गया? दोस्त के ख्याल के लिए हमारे लोग हथकड़ियों में और बेड़ियों में लाए जाए, वो भी दोस्त को खुश करने की बात थी। हो सकता है, कई बार होता है कि कई बार एक अच्छे दोस्त के साथ हम कई बार कई चीजें उनको रिलैक्सेशन देते हैं। हम लोग तो भाषण पे आए, कहाँ पहुंच गए। जी हाँ, बेशक। पर देखिए, मैं समझता हूँ एक जो पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया है, हालांकि थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, जो खास करके अनएम्प्लॉयड्स के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। फिर भी एक अच्छी बात है कि सरकार इस बारे में सोच रही है। पर मैं समझता हूँ, या आप शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझे, कि क्या इतने से पैकेज से ही काम हो जाता है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इकोनॉमिक डायरेक्शंस जो है कुछ और होने चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, इलेक्शंस तो होने ही पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो कमी है इनमें और इसको करेक्ट करना चाहिए, इसको ये सोचते हैं कि हम इंडस्ट्री को इंसेंटिव देकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा लेंगे। बेशक अभी भी वही है। अगर वो है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा शिवाजी भाई। आप जब तक ग्रास रूट से डिमांड पैदा नहीं करेंगे, मतलब उसके हाथ में पैसा नहीं आ रहा जो खरीदना चाहता है, तब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। जुड़ी हुई है किससे? डिमांड सप्लाई से। बेशक अप्रोच इनकी क्या है कि हम इंडस्ट्री के लोगों से कहेंगे, उनसे कहेंगे, वो एम्प्लॉय कर लेंगे। वो एम्प्लॉय तो करेंगे जब उनके चीजें बिक रही होंगी। आपका कहना है कि एक सप्लाई चेन बनाने की जरूरत होगी, और सप्लाई के साथ डिमांड चेन की जरूरत है। जब तक वो डिमांड चेन नहीं होगा, तब तक एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी। ये आपके सुझाव बहुत अच्छा है। हो सकता है हम लोगों ने आज जो बातचीत की हो, ये जब लोगों तक पहुंचे, कई बार हमने देखा कि हमारी बातों का लोगों ने अच्छी तरह से लिया और उन्होंने अपने परिवर्तन किए पॉलिसीज में। हो सकता है हमारे और आपके ये जो आज बातचीत हुई है कंट्रा डायलॉग में, ये सबको अच्छा लगे और शायद हमारी आपकी बात को मान ली जाए, देश की तरक्की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा के, और ये जो सारी बातें हुई है उसके लिए हम आपसे दोबारा आपका बहुत आभारी है। हम इतना ही कहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर आपको बधाई और देश को, हमारे व्यूअर्स को बधाई। हम सबको आज स्वतंत्रता दिवस की आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।